नमस्कार, मैं श्री विरल मानिक प्योर एनर्जी सर्कल के वीआईपी मेंबर्स के लिए मेरे जीवन प्रवास की और आत्म साक्षात्कार की बात करते करते वहां निकल चुके जहां मेरे गुरु ने अपने देह को छोड़ दिया। अब क्या होता है, कोई भी गुरु की बात करो, अच्छा वो कौन थे, वो क्या करते थे, वो कहाँ रहते थे, वो क्या सिखाते थे। मेरे गुरु जो थे वो ना कुछ सिखाते थे ना कुछ कहते थे, लेकिन उनके साथ में रहने में ही जो आनंद आता था वो बहुत था। आज भी जब मैं ये ऑडियो कर रहा हूं, उनको याद करता हूं तो आनंद की लहर ऐसे शरीर में से बहती है, ऐसी एक ऊर्जा आती है जो उनके साथ बैठ के भी आती थी। वही अनुभूति आज हो रही है। उसकी हम एक बात करते हैं, हम उनका पिक्चर निकालते थे। तभी कैमरेस थे, ये आज की तरह मोबाइल फोन नहीं थे। तो वो हंस के कहते थे, तुम मेरी पिक्चर निकाल ही नहीं सकते, तुम मेरे शरीर की पिक्चर निकाल रहे हो। ऐसे व्यक्ति को उसका नाम और उसके बारे में इतना महत्व नहीं था जितना वो चाहते थे कि आप सभी उसकी शरण में जाएं, यानी उनके अंदर जो ऊर्जा है उसके शरण में जाए और अपने जीवन को धन्य बना दे। बस यही विचार लेके उनके जाने के बाद भी जद्दोजहद में परिस्थितियां, तो कहीं कुछ रास्ते खुले। मैं ट्रेनर बन गया, मैंने एनएलपी सीख लिया और बहुत सारा कुछ करता था। ये करते करते एक घटना घटी। मेरे स्पाइन में कुछ तकलीफ हुई, मेरा ऑपरेशन हुआ और मुझे एक प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। अब उस प्रोग्राम जो मैंने कैंसिल किया था, वो मेरे ठीक होने के बाद पहली प्रायोरिटी मैंने उन ऑर्गेनाइजर को दी कि चलो मैं अब तैयार हूं। वो प्रोग्राम करते समय मुझे अपनी ही कुछ शक्तियों का दर्शन हुआ। वहां पे मुझे एक व्यक्ति मिली जिन्होंने मुझे ऑफर की कि हम आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। इसके सिलसिले में हम अहमदाबाद में मिले। अहमदाबाद में मेरे सामने कुछ 6-7 लोग बैठे थे। उसमें से एक व्यक्ति मेरे से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे पूछा कि आप ये ट्रेनिंग वगैरह क्यों देना चाहते हैं। तब मैं कुछ ऐसी स्थिति में था, मैंने कहा मैं सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये कर रहा हूं, मेरे और लोगों के लिए। तभी उन्होंने कहा कि बंबई से कोई, मुझे पता नहीं था बंबई से आए। तभी उन्होंने कहा एक स्पिरिचुअल मास्टर है जिससे मैं आपको अभी मिला सकता हूं, अगर आपको ये विषय में इतनी ही रुचि है तो। और मेरी बातों से उस रुचि झलक रही थी। तो ऐसे ही उन्होंने उनसे बात की और हम मिलने चले गए। एक छोटे से होटल के रूम में 14-15 लोग बैठे थे और एक व्यक्ति मेरे सामने बैठा, बोलते ही गया, बोलते ही गया, बोलते ही गया, बोलते बोलते बहुत समय बीत गया। मैं सिर्फ उसे सुनता रहा। उन्होंने जब सारी बातें समाप्त की तो मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि आपने स्विमिंग पूल कैसे बनाया, कितना खर्च लगा, कितने लोग लगे, क्या क्या हुआ, वो सारी बातें मुझे बताइए। मुझे कोई चाहिए जो तैरा सके। मैं डूबने के लिए तैयार हूं, मैं पानी में उतरने के लिए तैयार हूं।
तब मेरी मनस्थिति ऐसी थी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। अब ये जब घटना घटी, उन्होंने मुझे एक प्रक्रिया दी। थोड़े समय के बाद ये पता चला कि ये प्रक्रिया जो उसके बाजू में बैठे एक व्यक्ति थे उनकी थी। वो कुछ बोलते ही नहीं थे। उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, वो बम्बई में रहते थे, वे पता चला। फिर हम बम्बई में मिले और बस मिलते ही गए, मिलते ही गए, मिलते ही गए। इनके बीच बहुत सारी चीज़ें हुई जब मैं उनको मिला, और क्या क्या हुआ उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। हम बस मिलते ही गए। उनके पास जो शक्ति और ज्ञान था वो अलग था। मैंने आत्म साक्षात्कार के बारे में जितना पढ़ा था, सुना था, जाना था, अनुभव किया था, उससे कुछ अलग चल रहा था। हम सैटरडे सुबह मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे, ध्यान करते थे, रात पूरी, रविवार की दोपहर तक निकलते थे, शाम को घर पे पहुंचते थे। ऐसा सालों साल चलता गया। मैंने उनसे अनुमति ली थी कि मैं ये लोगों को सिखाऊं। उन्होंने एक बार अनुमति दी, हमने प्रयास किया, तब कुछ सफल नहीं हो पाया। उसके बाद मेरे पास जो भी कुछ खजाना था और ये जो मुझे प्रक्रिया मिली थी, तो एक दिन ऐसा अंदर से उसमें कुछ बदलाव करने का सुझाव आया। वो बदलाव मैंने कर दिया। फिर वो बदलाव को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। लोगों को कहता था, ये अनुभव को मैं जुटाते गया। फिर धीरे धीरे एक दिन का कार्यक्रम होता गया। बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को अटेंड किया, बहुत सारा प्रतिभाव मिला मुझे, लेकिन कुछ मिसिंग है, ये पूर्ण नहीं है। ऐसा भाव मुझे भी हो रहा था और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पार्टिसिपेंट्स को भी हो रहा था। अब इस बात को मैं सोचता था। उतने में एक ऐसा समय आया जहां मुझे वापी में प्रोग्राम देने के लिए बुलाया गया। मैं वापी चला गया सुबह उठ के 6 बजे, कुछ 8-9 बजे प्रोग्राम था। पहुंच गया, साथ में मेरा एक मित्र थे। अब जहां जाके बैठ के देखता हूं तो मुझे जो सेटअप चाहिए था वो सेटअप नहीं था, कुछ अलग ही सेटअप था, कॉन्फ्रेंस रूम का। अब इसमें मैं ये प्रोग्राम कैसे करूंगा, ये सोचते हुए मैं बैठा और जो प्रोग्राम शुरू किया, कुछ अलग अलौकिक घटना मेरे साथ होने लगी। मुझे अंदर से आवाज़ें आने लगी और वो ही बोलने लगा, और धीरे करके ये पूरे प्रोग्राम में एक नई ऊर्जा मेरे अंदर से निकल के बाहर आई। अब इसको मैं डेवलप करते गया और इसको मैंने एक्सपैंड करके बड़ा बनाया। उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करता गया। हमारे साथी श्री विद्या जी, उन्होंने काफी इसमें योगदान दिया, इसे तराशने के लिए, लोगों के दृष्टिकोण से उसके कैसे पेश किया जाए उसके बारे में भी जब हम करते गए, ये बहुत रिफाइंड होता गया और आगे जाके ये बन गया। एक दिन हम बैठे थे, हम सोच रहे थे कि अभी ये जो सब कुछ बन रहा है उसका नाम क्या दें। अचानक अंदर से एक आवाज आई और नाम आया दिव्य शक्ति। और वो दिव्य शक्ति क्या है, वो क्या कर सकती है, उस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं, क्या देते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको अगले ऑडियो में मिलेगी। इंतजार कीजिए। धन्यवाद।